इस न्यूज के प्रायोजक है श्री राम मोहन हॉस्पिटल। अपने दिल का रखे ख्याल। श्री राम मोहन हॉस्पिटल के साथ 23 अप्रैल से 30 मई तक जांच बहुत कम दरों पर। पता श्री राम मोहन हॉस्पिटल, गुरुद्वारा रोड, नई आबादी, मंदसौर। नमस्कार, खबर वाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कमलेश गढ़िया। रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाते हैं और खास करके हड्डी से संबंधित रोगों में भी इन दिनों इजाफा हो रहा है। फ्रोजन शोल्डर की समस्या इन दिनों काफ़ी नज़र आ रही है। ऐसे में मंदसौर के श्री राम मोहन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रतीक जैन हड्डी रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम सीधे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर के कारण आखिर क्या है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। फ्रोजन शोल्डर क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है, क्या कारण से होता है? तो फ्रोज़न शोल्डर, जैसे कि आप बोले, तो शोल्डर जॉइंट की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाता है और कुछ टाइम के बाद उसमें फाइब्रोसिस हो जाता है, जिसके कारण से जॉइंट का कैप्सूल जो उसमें कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। कॉन्ट्रैक्चर होने के बाद शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस आ जाता है और पेशेंट को हाथ को चलाने में प्रॉब्लम आने लगती है। इनिशियली जब पेशेंट आता है, पेशेंट के शुरुआत में सिम्टम्स जो होते हैं, सबसे पहले उसको दर्द महसूस होता है शोल्डर के सामने के रीजन में और अपर आर्म के रीजन में उसको पेन होता है। ग्रेजुअली पेन बढ़ता जाता है और पेन बढ़ते बढ़ते कुछ टाइम के बाद स्टिफनेस हो जाती है। स्टिफनेस के बाद पेशेंट जो है अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ जैसे कि कंघी करना या फिर हाथ को पीछे ले जाना, अपने बैक पॉकेट से वॉलेट को निकालना, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगती है और पेशेंट की डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जो है बेसिकली दिस इज़ फ्रोजन शोल्डर। क्या लाइफस्टाइल में बदलाव से इससे बचा जा सकता है? मेरा मानना नहीं है कि किसी भी प्रकार की लाइफस्टाइल के आप बदलाव से फ्रोजन शोल्डर से बच सकते हैं, बट हाँ, डेफिनेटली जो मेन दो कारण जिनके साथ फ्रोजन शोल्डर एसोसिएटेड है, जैसे कि डायबिटीज़ और थायराइड प्रॉब्लम्स, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं प्लस थायराइड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो डेफिनेटली इस डिजीज़ के प्रोग्रेशन को कम कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप बोले कि कम्प्लीटली बचा जा सकता है तो डेफिनेटली नहीं। अच्छा, फ्रोजन शोल्डर को लेकर के ऐसा भी रहता है कि गर्म सिकाई करनी चाहिए, ठंडी सिकाई करनी चाहिए? हाँ, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा पेशेंट पे डिपेंड करता है कि पेशेंट किस चीज़ से कंफर्टेबल है। अगर पेशेंट को ऐसा लगता है कि ठंडी सिकाई या बर्फ़ से उसको पेन में रिलीव अच्छा हो रहा है तो वो ठंडी सिकाई से कर सकता है। अगर उसको लगता है गर्म पानी से उसको हेल्प हो रही है तो वो गर्म सिकाई कर सकता है। क्लिनिकल लिटरेचर और एविडेंसेस को देखेंगे तो दोनों गर्म और ठंडी सिकाई दोनों में इक्वल रिजल्ट्स पाए गए हैं। लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी सेशन ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी के सेशन के लास्ट में आपको लगता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जिसके कारण से आप फिजियोथेरेपी सेशन कंप्लीट भी नहीं कर पा रहे हैं और रेंज ऑफ मूवमेंट नहीं बढ़ पा रहा है, उस टाइम पर डेफिनेटली कोल्ड फोमेंटेशन ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि कोल्ड फोमेंटेशन शोल्डर के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। एक बार शोल्डर का इन्फ्लेमेशन कम होता है, पेशेंट को पेन रिलीफ होता है, पेशेंट ज़्यादा अच्छे से एक्सरसाइज कर पाता है। अच्छा, ये कब किस उम्र में होने वाली समस्या है और कब डॉक्टर से जब मरीज को है कांटेक्ट करना चाहिए? ओके, तो फ्रोजन शोल्डर जो बीमारी है यूजुअली 40s और 50s की है। तो मैक्सिमम पेशेंट जो आपको फ्रोजन शोल्डर के मिलेंगे वो 40 से 60 साल तक की उम्र के मिलेंगे और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो महिलाएं होती है। 1:4:1 का रेशियो होता है फीमेल्स और मेल्स का। और जिनको डायबिटीज़ या थायराइड प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने बोला, उन पेशेंट्स में ये फ्रोजन शोल्डर की बीमारी ज़्यादा कॉमन है। इसका ट्रीटमेंट क्या है डॉक्टर साहब, और क्या श्री राम मोहन हॉस्पिटल में इसका इलाज संभव है? फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट, जैसे कि मैंने बोला, एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। तो सबसे शुरुआत में हम जो है एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस और पेन मेडिकेशंस पेशेंट को देते हैं, जिससे कि उनका पेन कम होता है प्लस इन्फ्लेमेशन कम होता है। इससे पेशेंट का पेन तो कम हो जाता है बट डेफिनेटली पेशेंट का मूवमेंट नहीं बढ़ता है। तो मूवमेंट बढ़ाने के लिए हमें फिजियोथेरेपी स्टार्ट करनी पड़ती है। जैसे जैसे आप फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट भी वापस से बढ़ती है। बट फिजियोथेरेपी अलोन आपके कोर्स ऑफ डिजीज़ को ठीक नहीं कर सकते। अगर उसको 6 से 10 महीने लगने वाले हैं देन उसको 6 से 10 महीने ही लगेंगे। बट अगर हम इंट्रा आर्टिकुलर स्टेरॉयड इंजेक्शंस, जैसे कि हम जॉइंट के अंदर आर्टिकुलर इंजेक्शंस डाल सकते हैं, स्टेरॉयड का इंजेक्शन डाल सकते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा हेल्प होता है कंबाइंड विथ फिजियोथेरेपी। सो अगर ट्रीटमेंट में हम शुरू के 3 to 6 मंथ्स कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे जाते हैं। अगर 3 to 6 मंथ्स में आपका कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पूरा इतना रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, पेशेंट के मूवमेंट्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, पेशेंट के पेन इंप्रूव नहीं हो रहा है, देन हमें जॉइंट के अंदर जाके, जो कि हम की होल सर्जरी के द्वारा आर्थ्रोस्कोपी करके जॉइंट के कैप्सूल को रिलीज़ करते हैं, लिगामेंट्स को रिलीज़ करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टेड स्ट्रक्चर्स है उनको रिलीज़ करते हैं। उसके बाद फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं। उससे बहुत ज़्यादा पेशेंट को आराम लग सकता है। हमारे SRM हॉस्पिटल्स में डेफिनेटली फिजियोथेरेपी इज़ अ वेरी गुड डिपार्टमेंट, तो फिजियोथेरेपी अवेलेबल है। मैं खुद सोनोग्राफी गाइडेड इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस देता हूँ, प्लस आई एम अ आर्थ्रोस्कोपी सर्जन। तो हम आर्थ्रोस्कोपिकली भी
फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स में कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज़ कर सकते हैं। तो कंप्लीट मैनेजमेंट हमारे फ्रोजन शोल्डर को हमारे हॉस्पिटल में किया जा सकता है। अच्छा, एक बार जब मरीज इससे गुजरता है और ठीक होने के बाद क्या वापस होने की संभावना इसकी होती है? 99% नो। इट इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन कि एक बार शोल्डर जॉइंट अगर कम्प्लीटली ठीक हो गया है, फ्रोजन शोल्डर कम्प्लीटली रिजॉल्व हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि वापस सेम जॉइंट में कभी भी फ्रोजन शोल्डर होगा। बट हाँ, ऑन द अदर साइड जो दूसरा शोल्डर है, जिन पेशेंट्स को एक बार एक कंधे में फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो चुकी है, तो उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके दूसरे कंधे में वापस से ये फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो सकती है एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन। ये थे डॉक्टर प्रतीक जैन, जिन्होंने कहा कि फ्रोजन शोल्डर की जो समस्या है वो आजकल आम हो चुकी है। ऐसे में सही समय पे आपको डॉक्टरों की राय लेना आवश्यक है और मंदसौर के श्री राम मोहन हॉस्पिटल में इसका इलाज भी संभव है। इसी तरह की खास खबरों को देखने के लिए खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें।